जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है। इससे पहले मैंने कराया था शोषण से विरुद्ध अधिकार, जो महिला और बच्चों से संबंधित था। उससे क्या क्या सवाल बन सकते थे वो भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ से क्या क्या सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या अब तक पूछे गए हैं, वो सब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आज हम सीखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रताएं क्या क्या है। तो आर्टिकल नंबर शुरू करते हैं, 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है, इसमें 3-4 पॉइंट दिए हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सवाल क्या बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है कि अंतःकरण अंतःकरण की स्वतंत्रता है हमें। क्या है भाई? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण मतलब क्या? अंतःकरण मतलब क्या? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अंतःकरण क्या? कि आप अगर किसी धर्म को मानते हो, या आपको कोई धर्म अच्छा लगता है, उसके रीति रिवाज आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मन ही मन, यानी अंतःकरण, कर्ण मतलब करना और अंत्य मतलब अंदर अंदर करना, तो आप उसको अंदर ही अंदर मान सकते हो। उसके बारे में जो आप अच्छा सा अच्छा कर सकते हो, एक एकांत में रहकर या बाहर लोगों को बिना दर्शाए, वो आप कर सकते हो। इस चीज की आपकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन आप जैसे किसी हिंदू भाई को मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है ना, तो वो उसको अंदर ही अंदर मान सकता है। अगर किसी मुस्लिम को हिंदू धर्म अच्छा लगता है, तो वो उसको अंदर अंदर मान सकता है। उस पर ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है कि हिंदू है तो पूरा ही उसको तब्दील कर लेगा, उसके जो रीति रिवाज है उसको मानो, बेशक मानो, लेकिन ठप्पा मत लगाओ। क्योंकि आप ठप्पा लगाओगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक धर्म के नाम पर अराजकता फैलेगी। तो संविधान ने धर्म को एक जैसा रखने के लिए, कि अगर किसी की भावना किसी दूसरे धर्म के रीति रीति रिवाज पर है, तो वो उसको अंदर ही अंदर मान सकता है। समझ रहे हो? यानी कि आप उसको अवैध रूप से मान सकते हो, वैध रूप से नहीं मान सकते। वैध रूप से मानोगे तो आपके धर्म के लोग कहीं ना कहीं आपका विरोध करेंगे, समाज में एक अराजकता फैलेगी। तो संविधान ने इस चीज को समान रखने के लिए उसने सीधा सीधा ये बोला है संविधान में, कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यानी आपको कोई भी धर्म धर्म चाहे अच्छा लगता है, सिख, ईसाई, या फिर कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके रीति रिवाज आपको ठीक लगते हैं, तो आप उसको मान सकते हो। लेकिन कैसे मानोगे? अंतःकरण, उसको अंदर ही अंदर मानो, उस पर ठप्पा मत लगाओ कि मैं इसको चेंज कर रहा हूं पूरा। समझ रहे हो बात को? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता कहां पर है? धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 में है। फिर दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, धार्मिक कार्य और रीति रिवाज। धार्मिक कार्य का क्या मतलब है? यानी जिस धर्म से आप जुड़े हुए हो, उस धर्म के जो कार्य हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कोई नमाज पढ़ता है ना, टोपी ओपी लगा के या कुछ भी करके, तो वो नमाज पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूजा कर रहा है तो वो उसकी पूजा वूजा कर सकता है, जो भी उसको करना है कर सकता है। तो धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है, और ऊपर से उसके रीति रिवाज भी फॉलो कर सकता है। जैसे जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, बहुत दबा के होली वगैरह खेलते हैं या रंग डालते हैं। अगर किसी मुस्लिम को ये पसंद है, ये अच्छा लगता है उसको, तो वो आराम से खेले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी हिंदू भाई को ईद की नमाज अच्छी लगती है, तो ईद की नमाज पढ़ सकता है, सफेद कुर्ता पहन सकता है। कहते हैं ना, हर गंजा गांधी नहीं होता। तो जिस तरीके से हर सफेद कुर्ता पहनने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, इस तरीके से तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको, अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो किसी के रीति रिवाज में, तो आप इन्वॉल्व हो सकते हो। यानी धार्मिक कार्य उसके कर सकते हो, प्लस रीति रिवाज भी उसके फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है धार्मिक प्रचार। अगर आप जिस धर्म से जुड़े हुए हो, है ना, तो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हो। प्रचार प्रसार का क्या मतलब है? जैसा आपने देखा होगा कि मंदिर पर लाउड स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं पूजा करते हैं, तो बताते हैं, है ना, हिंदू धर्म को लेके। या मुस्लिम धर्म में नमाज होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसका प्रचार प्रसार ही तो कर रहे होते हैं, है ना। यानी लाउड स्पीकर लगा कर किसी चीज को बाहर समाज में दिखाना, वो प्रचार प्रसार ही तो है उसका। तो प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किसी भी धर्म की कौन से आर्टिकल में हो जाती है? तो आर्टिकल नंबर 25 में हो जाती है। समझ लो, उसके धार्मिक कार्य रीति रिवाज कहां पर है? आर्टिकल नंबर 25 में है। फिर आता है जैसे हिजाब है। जैसे मैं हिजाब की बात करूं, धार्मिक प्रचार की बात कर रहा था या रीति रिवाज की बात कर रहा था, तो हिजाब मुस्लिमों में लड़कियां जो है पहनती हैं। जो लड़कियां हैं वो
मुस्लिम धर्म में क्या करती हैं, इस हिजाब को पहनती है। हिजाब का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो काला काला वो बुरखा टाइप होता है और पूरा कवर कर लेते हैं, तो वो हिजाब कहलाता है। तो अगर वो कोई लड़की हिंदू लड़की या जैन कोई भी लड़की उसको पहनना चाह सकती है तो पहन सकती है। उस रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब अपने ऊपर डालती है। हिजाब मतलब आपने देखा होगा एक बुरखा टाइप पूरा गोल, मतलब गोल गोल सा होता है, बड़ा सा, वो कलर चेंज भी हो जाता है, काले कलर का ज्यादातर होता है, आपने देखा होगा। तो हिजाब भी किस आर्टिकल के तहत वो पहनती है, आर्टिकल नंबर 25 के तहत। अब वो उसको पहने ना पहने वो उनकी मर्जी है, लेकिन आर्टिकल इस चीज की इजाजत देता है, उसको मना नहीं कर सकता कोई कि आप इसको क्यों पहनते हो। जैसे सिंदूर लगाना, जैसे महिला आपने देखा होगा सिंदूर लगाती हैं बहुत बड़ा, यानी आप उधर जाओगे बिहार की साइड अगर आप जाओ तो बिहार में बहुत लंबा लंबा, या आप साउथ में चले जाओ तो साउथ में बहुत बड़ा बड़ा सिंदूर लगाती हैं ना, यहाँ से लगा लेती हैं इस तरीके से बड़ा बड़ा, है ना। तो क्यों लगाते हैं वो, ताकि उनके जो हस्बैंड है, जो उनके जो जो उनके पति देव है, उनकी उम्र लंबी रहे, ताकि उनका दिमाग जन्मों जन्मों तक खाती रहे, है ना। पहले कम करो उनका दिमाग, फिर सिंदूर लगा के लंबा कर लो। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा सिंदूर लगाने की प्रथा जो आई थी, जब सीता माता क्या कर रही थी, सिंदूर लगा रही, तो हनुमान जी ने क्या करा था, हनुमान जी पूछ रहे थे कि आप ये क्या लगा रही हो, तो सीता माता ने कहा था कि मैं ये सिंदूर लगा रही हूं जिससे कि राम, जो श्री राम है उनकी जो आयु है वो लंबी होगी। तो उन्होंने जाके क्या कर दिया, जो हनुमान जी थे उन्होंने अपने पूरे बदन पे निरा लथेड़ दिया, सिंदूर ही सिंदूर सब में लगा दिया। फिर सीता माता देख के उनको हंसी और बोली आपने ये क्या कर दिया, तो बोले कि आपने ही तो कहा था कि राम की, श्री राम जी की जो आयु है वो लंबी हो जाएगी, है ना, ये इसीलिए तो कहा था। तो आपने देखा होगा जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है उनकी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उसी समय सीता माता ने उनको वरदान दिया था कि आप पर जो भी ये सिंदूर चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप हनुमान जी के वहां जाकर सिंदूर चढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो वहां पर क्या करते हैं, तो हनुमान जी पर जो सिंदूर चढ़ाने की प्रथा आई थी वो यहां से आई थी, समझ रहे बात को। तो सीता माता ने कहा था अगर भक्ति है तो इनकी जैसी भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, और ये सच भी है। हनुमान जी ने जिस तरीके से भक्ति की है राम जी की, अभी तक कोई भक्त पैदा ही नहीं हुआ ऐसा, समझ रहे बात को। तो सिंदूर लगाने की प्रथा कहां से आई थी, मतलब जो चढ़ाने की प्रथा आई थी हनुमान जी में, वो यहाँ से आई थी। तो कोई भी सिंदूर लगाता है तो उसको मना थोड़ी कर जाएगा, वो थोड़ा कम लगा सकते हैं। कुछ महिलाएं तो जैसे बिंदी मार लेती है खाली, लो, सिर्फ डिजाइन दिखाने के लिए कि हम शादीशुदा है, समझ रहे हो। और वहां साउथ में अगर जाओगे, बिहार में जाओगे तो लंबा लंबा ऐसे लगाते हैं, मतलब ये डिजाइन है सबके अलग अलग। तो हिजाब पहनने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 25 देता है। सिंदूर लगाने की स्वतंत्रता भी कौन देता है, आर्टिकल 25 देता है। उसके बाद आता है, तुमने सिख देखे होंगे, सिख क्या करते हैं, केस, कंघा, कड़ा और है ना कृपाण वो रखते हैं। तो उनको इतनी आजादी है ये कृपाण रखने की। कृपाण मतलब क्या, देखो कृपाण जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, कृपाण, कृपाण, ये कृपाण और कृपण दोनों में फर्क होता है। कृपण, देखो ये कृपाण जो होता है ये तलवार टाइप होती है ना, तलवार के टाइप होती है। और ये जो कृपण होता है ये कंजूस होता है, कंजूस, इसमें थोड़ा सा हाँ कंजूस, ये कंजूस होता है, इसमें अंतर करना है। हिंदी जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, कृपाण यानी तलवार को बोलते हैं और कृपण कंजूस को बोलते हैं, दोनों में फर्क है। तो जो सिख लोग होते हैं उनको इतनी आजादी इस आर्टिकल नंबर 25 ने दी है कि अगर आप ये एयरपोर्ट भी जाए ना, एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे भी ये इस तलवार को, छोटी तलवार होती है हालांकि बड़ी नहीं कि पता चला हिलकती फिर रही जाता, तो छोटी तलवार को लेके चलते। तो एयरपोर्ट पे भी अंदर जा सकते हैं, हवाई जहाज में जा सकते हैं, कहीं विदेश में जा सकते हैं, यानी विदेश में जाएंगे तब भी इनके पास ये क्या रहेगा, ये कृपाण रहेगा, ये छोटी सी तलवार रहेगी। संविधान इतनी ज्यादा इनको आजादी और स्वतंत्रता देता है, तो ये इसको लेके जा सकते हैं। और तुम लोग जाओगे तो आपकी बेल्ट भी उतरवा लेंगे, समझ रहे बात को, चेक करेंगे पूरा कुछ, टेटे मशीन बोली तुरंत उतरवाएंगे। लेकिन इनको इतनी आजादी है कि ये लेके जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये आर्टिकल 25 जो है इस चीज की आजादी देता है। तो कई सारी आजादी है। आर्टिकल नंबर 25 से सवाल क्या क्या बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल नंबर 25 से सवाल ये बनेगा सबसे पहले कि अंत्यकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंत्यकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 25 हो जाता है। अगर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे तो फिर ये पूछा जा सकता है कि अवैध रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता किस में है। यानी क्या बोला मैंने, अवैध रूप से, अवैध 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 रूप से किसी भी धर्म को, धर्म, सॉरी गलत हो गया, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता,
समझ रहे हो बात को? यानी कि अब अवैध रूप से, वैध रूप से नहीं कि आप पूरा उसका रीति रिवाज अपनाओगे, जैसे मोमडन हिंदू बनते हैं, जैन, जो भी इनका तरीका होता है बनने का, है ना, कि आप कोई हिंदू बनना चाह रहा है मोमडन, या मोमडन कोई हिंदू बनना चाह रहा है, या कोई जैन बुद्ध बनना चाह रहा है, या बुद्ध कोई जैन बनना चाह रहा है, इस तरीके से अगर ऐसे पूरी रीति रिवाज को अपनाओगे तो ये वैध वैध हो जाएगा पूरा, वैध तरीके से नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि अवैध रूप से मान सकते हो। अवैध रूप से कैसे मान सकते हो? कि आप मन ही मन मान सकते हो कि हाँ मुझे ये धर्म अच्छा लगता है, वो उसके रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, मैं ये करता हूँ, वो जो भी है सही हो, तो अवैध रूप से तुम मान सकते हो। तो अवैध रूप से आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो फिर अंतःकरण आएगा। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता कहां पर? आर्टिकल नंबर 25 हमें देता है। फिर धार्मिक कार्य और रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हो, आर्टिकल नंबर किसके तहत? आर्टिकल नंबर 25 के तहत। किसी भी मतलब जिस धर्म में आप रह रहे हो उसका प्रचार प्रसार करते हो, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 के तहत। जो सिख लोग होते हैं वो कृपाण, कंघा, कढ़ा, केस, ये सब चीजें रख सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 के तहत। ये सवाल पूछा भी गया था कि सिख जो है कृपाण रखते हैं अपने पास, किस तलवार, है ना, तलवार बोलते हैं इसको। तो ये तलवार, छोटी सी तलवार होती है, इसको रख सकते हैं, यहां पर लटकी हुई होती है, आप देखना कभी, है ना, तो रख सकते हैं, वो भी आर्टिकल नंबर 25 के तहत। इतनी बात समझ में आई तो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो इसका, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मार दो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट मार दो, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 25 हम कर लिए, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 26 पर। आर्टिकल नंबर 26 बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है ये भी। आर्टिकल नंबर 26 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? आर्टिकल नंबर 26 कह रहा है हमसे कि धार्मिक प्रबंध, धार्मिक प्रबंध, देखो जो व्यक्ति किसी धर्म में है, चाहे वो मोमडन में हो, हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, या जैन में हो, किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी धर्म का प्रबंध करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे हिंदू धर्म में कामर लेके जाते हैं, कामर लेके जाते हैं तो कहीं कहीं रास्तों पर बहुत बड़े बड़े पिंडाल लगा के वहां पर खाने की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, सोने की व्यवस्था करते हैं, समझ रहे हो? तो वहां पर जो व्यवस्था की जाती है, जो प्रबंध किए जाते हैं वो अस्थायी होते हैं। पहले तो आप इस चीज को समझो, वो जो प्रबंध किए जाते हैं वो अस्थायी होते हैं, प्लस वो सामूहिक स्वतंत्रता होती है उनकी। आर्टिकल नंबर 26 जो ये पिंडा, बड़े बड़े पिंडाल लगाकर, है ना, जो एक प्रबंध करता है किसी धर्म की, तो वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 26 इस बात की स्वतंत्रता देता है। यानी कि वो कहता है कि बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि 100-200 आदमी मिलकर कोई धार्मिक प्रबंध करना चाहते हैं शांतिपूर्वक तो कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कामर का, कामर जब जाती है ना, कामर जब जाती है तो आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जगह जगह पिंडाल लगा लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। समझ रहे बात को? उनकी सेवा करते हैं। कि सेवा का मतलब क्या है? कि वो सामूहिक प्रबंध करते हैं, सामूहिक लोग मिलकर, उनको ये स्वतंत्रता है कि वो सामूहिक रूप से स्वतंत्रता है उनके पास, सामूहिक रूप से लोग मिलकर वहां पर क्या कर सकते हैं? उसका प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आर्टिकल नंबर 26 इस बात की इजाजत देता है कि आप जिस धर्म में हो उस धर्म में रहकर आप क्या कर सकते हो? उसका प्रबंध कर सकते हो। अब वो छोटे स्तर पर कर सकते हो कि बड़े स्तर पर भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप परमानेंट वहां पर डेरा लेके बैठ जाओगे, डेरा लेके बैठोगे तो कोर्ट आपको भगा देगा वहां से, 1 दिन 2 दिन जितना भी है। या जैसे आपने देखा होगा कि जब ईद में नमाज पढ़ी जाती है तो ईद में नमाज पढ़ते वक्त इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर रोड के किनारे किसी की कोई मस्जिद है या नमाज पढ़ने की कोई जगह है वहां पर रोड के किनारे, और इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं कि लोग नमाज की जो सफ होती है, मतलब जो बिछाने के लिए नमाज पढ़ते हैं जिस पर, वो रोड तक आ जाती हैं। तो उस चीज की भी उनको स्वतंत्रता है कि वो वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे रोड। लेकिन अगर वहां पर डेरा डालकर बैठ जाएंगे कि नहीं जी अब तो हम यहीं 5 टाइम की, यहीं 5 टाइम की नमाज होती है वहां पर मोमडन में, तो 5 टाइम की यहीं पर पढ़ेंगे, हटेंगे नहीं वहां से, यानी आपकी वजह से पब्लिक को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, कोई सा भी धर्म हो, लेकिन अनपरमानेंट रूप से आप कितना भी बड़ा आप सामूहिक प्रबंध कर सकते हो, लेकिन बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए। समझ रहे हो बात को? तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार आपका पूरा साथ देगी, यानी उसका प्रबंध भी आपको करवाएगी, साफ सफाई वहां की करवा सकती है, सरकार करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा जब राम मंदिर बना
राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ था कह सकते हो, है ना, तो वहां की जो साफ सफाई है, वहां की चारों तरफ की जो देखरेख है, अब वो हिंदू धर्म में भी सरकार कर सकती है और मुस्लिम धर्म में भी कर सकती है, किसी और धर्म में भी कर सकती है। साफ सफाई की जिम्मे किसके होता है? सरकार के होता है, लेकिन सामूहिक रूप में। दूसरा, प्रचार प्रसार या फिर स्थापना। स्थापना का क्या मतलब है? स्थापना का क्या मतलब है कि अब अगर आप किसी संस्था की स्थापना करना चाहते हो, जैसा मदरसा होता है या जैसे मस्जिद होती है या मंदिर होता है, तो आप उसकी स्थापना भी कर सकते हो। जैसे राम मंदिर बना था, उसकी स्थापना हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 26 इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का प्रबंध करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप यानी कि और उसकी स्थापना कर सकते हो, यानी और मंदिर खोल सकते हो और मस्जिद बना सकते हो या गुरुद्वारा बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो ना, तो स्थापना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन पे दूसरा आ जाता है यहाँ पर, स्थापना करोगे, हाँ, वैधानिक खर्च के बारे में बताता हूँ आपको। वैधानिक खर्च क्या है? जब ये स्थापना होगा तो कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट जरूर होगा इसको चलाने वाला। जैसे राम मंदिर का एग्जांपल देता हूं, तो वहां पर एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट क्या करेगा? वो वहां से जितना भी फंड आएगा, जो भी पैसा लोगों के द्वारा आएगा उस ट्रस्ट के अंदर, जैसा कि राम मंदिर पूरा का पूरा लोगों के द्वारा दिए गए दान से बना हुआ है, यानी कि लोगों ने इतना ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दिया कि सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वहां पर लोगों ने ही 3600 के आसपास करोड़ वहां पर धन इकट्ठा हुआ था, है ना। तो उस धन से राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसी तरीके से मस्जिद का हो सकता है, लोग अपना पैसा इकट्ठा करके मस्जिद बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, समझ लो, चर्च बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी स्थापना कर सकते हैं। अब जो पैसा वो इकट्ठा हुआ है वो वैधानिक रूप से उन्हीं चीजों में खर्च होगा। ऐसा नहीं कि आप वेपन्स वगैरह खरीद लो और खरीद के लोगों को दे दो कि लो भाई अपना प्रचार प्रसार करो, नहीं। यहां पर इसीलिए मैंने लिखा है वैधानिक रूप से। वैधानिक का मतलब है कि जो लीगल है, इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर जब मैं 27 पढ़ाऊंगा तो 27 में ये कह रहा है कि जो आपने धन इकट्ठा किया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? तो आर्टिकल 26 किस बात की स्वतंत्रता हमको देता है कि धार्मिक प्रबंध आप कर सकते हो, आप किसी धार्मिक स्थल की स्थापना कर सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 26 देता है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो उसका साथ साथ में, आर्टिकल नंबर 26 इस बात की स्वतंत्रता देता है। और सामूहिक रूप से उसका प्रबंध कर सकते हो, समझ लो, सामूहिक रूप से। और इसका एग्जाम्पल मैंने कामर को लेकर दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो सामूहिक रूप की धार्मिक स्वतंत्रता कहां पर? आर्टिकल नंबर 26 में हो जाती है। और वैधानिक रूप से उस पैसे का जो ट्रस्ट में जमा होता है पैसा, वैधानिक रूप से उसका खर्च कर सकते हो उसी धर्म पर या उसी धार्मिक जिस चीज की आपने स्थापना की है, चाहे वो मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो, चर्च की हो, है ना, उसी पर आप खर्च कर सकते हो। उसकी साफ सफाई को लेकर, डेकोरेशन को लेकर, लाइट को लेकर, समझ रहे बात को, पुताई को लेकर, किसी भी चीज को लेकर आप वहां पर उसका पैसा खर्च करोगे, ना कि किसी और चीज पर। बात समझ में आई? तो आर्टिकल नंबर 26 आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल नंबर आगे जाता 27। अभी जो वैधानिक पैसा है जो खर्च हो, जो जुड़ता है, जो पैसा ट्रस्ट में किसी धार्मिक कार्य के लिए जुड़ता है, तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है उस पर कभी टैक्स नहीं लगता। यहां पर आर्टिकल नंबर 27 इस बात को कहता है कि जो धार्मिक संस्था होती है या धार्मिक स्थल होते हैं, उनके ट्रस्ट में जो पैसा जमा होता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और ये जो हमें स्वतंत्रता देता है, ये आर्टिकल नंबर 27 इस बात की स्वतंत्रता देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी होती है, सबसे ज्यादा जो यहां पर कह सकते हो घूसखोरी कह सकते हो या धांधलेबाजी कह सकते हो, वो यहीं पे होती है। मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए, अब 1 करोड़ रुपए में उसे पूरा का पूरा टैक्स 1 करोड़ का देना पड़ेगा। अगर वो ये काम कर दे कि वो 50 लाख रुपए किसी ट्रस्ट को दे दे, अगर वो 50 लाख ट्रस्ट को दे देगा, तो अब ट्रस्ट के पास वो पैसा चला गया, अब 50 लाख पर तो टैक्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो ट्रस्ट धार्मिक जगह चला गया। अब 50 लाख का ही उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 50 लाख उसका बच गया। अब वही गड़बड़ी पंडित जी से, या मतलब पंडित जी की नहीं, मस्जिद की बात कर रहा हूँ, मौलवी की बात कर रहा हूँ, मौलवी से या पंडित जी से या किसी और से, वो उसको साठ गांठ कर लेगा, 5% आपको देंगे, हमारा पैसा बचा लो। तो 50 लाख में से अगर 50,000 60,000 उसको दे भी दिया तो उनका बाकी पैसा बच जाएगा, क्योंकि टैक्स उन्हें कितना देना पड़ेगा? 50 लाख का देना पड़ेगा। 50 लाख तो बच ही जाएगा, 10 लाख उनको दे देंगे, 40 लाख अपने पास बच गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा दिक्कत भी कहां होती है? यहाँ पर होती है, क्योंकि लोग इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अगर हम ये पैसा ट्रस्ट को दे दें, मान लो किसी बात 2 करोड़ है तो 1 करोड़ ट्रस्ट को दे देगा, 1 करोड़ बचेगा, यानी टैक्स कितने का जाएगा? टैक्स जाएगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ तो बच ही गया। उसमें से 10 लाख रुपए अगर दे भी दिए किसी को तो 90 लाख बच गए, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हो बात को? ये तरीका होता है।
तो आर्टिकल नंबर 27 हमारा क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो सवाल यहां से क्या बनेगा, सवाल यहां से बनेगा कि धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स जमा होगा या पैसा जमा होगा उस पर कर नहीं लगेगा। ये आर्टिकल नंबर कौन सा कह रहा है, ये आर्टिकल नंबर कह रहा है हमारा, आर्टिकल नंबर कह रहा है 27। ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 27 इस बात को कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो पैसा जमा होगा उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आई। आर्टिकल नंबर 28 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरकारी संस्था, जो सरकारी संस्था होती हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इस बात को समझो, जैसे कि सरकार के माध्यम से कोई संस्था बनाई गई, शिक्षा के लिए कोई संस्था बनाई गई है और उस संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा का क्या मतलब है, देखो जैसे मदरसे होते हैं, आपने देखा होगा कि मदरसों की स्थापना होती है और मदरसों की स्थापना होने पर वहां पर उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है। या फिर कह सकते हो ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वहां पर पूर्ण रूप से वो संस्कृत का विद्यालय है, यानी वहां पर सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। गलत का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि वहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती हो, संस्कृत पढ़ाई जाती हो, या फिर उर्दू पढ़ाई जाती हो, है ना, उर्दू पढ़ाई जाती हो या अरबी पढ़ाई जाती हो, तो आपका जो ध्यान है इन इन चीजों को लेकर मुस्लिम की तरफ जाएगा और इस चीज को लेकर हिंदुओं की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर किसी स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है, किसी स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है, तो मेरे दोस्त ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, दोनों की दोनों ये भाषा है, लैंग्वेज है। कोई ये नहीं है कि ये कोई संस्कृत है तो उसको बताएगा कि आप संस्कृत है तो आप ये सोच रहे हो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे हुए हैं संस्कृत में है तो उन्हीं की बात होगी। अगर उर्दू है या अरबी है तो उनके धर्म की बात होगी, तो उनमें मौलवी या नबी वगैरह आएंगे। तो इन चीजों को आप देख सकते हो दोनों को। तो ये दोनों भाषाएं हैं, ये दोनों भाषाएं हैं और सरकारी संस्थाओं में भी भाषाएं पढ़ाई जाती है, ना कि शिक्षा दी जाती है। अब ये नहीं कि संस्कृत में राम जी के बारे में बताया जाएगा या कृष्ण जी के बारे में बताया जाएगा, या उर्दू में या अरबी में किसी मौलवी या मोहम्मद साहब के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से उनका चला था धर्म, ये सब नहीं, बल्कि लैंग्वेज वहां पर पढ़ाई जाती है, ना कि शिक्षा दी जाती है। बात समझ रहे हो, दोनों बातों में फर्क है। किसी मदरसे में या किसी स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती, कितने बच्चे स्टार्टिंग में आप देखो मैट्रिक तक हम क्या पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं या अरबी पढ़ लेते हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वहां पर क्या आप वहां पर शिक्षा दे रहे हो, उनकी शिक्षा नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज है जो सिखाई जाती है। बात समझ में आई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, आज हमने पढ़ लिया क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर हमने 25 से 28 तक पढ़ा, जो कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आर्टिकल नंबर 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि आप मूल रूप से किसी चीज को मान सकते हो लेकिन ठप्पा नहीं लगा सकते उस चीज का, समझ रहे हो। फिर धार्मिक कार्य रीति रिवाज कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 25 इस बात को कहता है। फिर धर्म का प्रचार कर सकते हो, यानी जिस धर्म में आप हो उसका प्रचार कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 25 कहता है। हिजाब लगाना, सिंदूर लगाना, कड़ा, केस, कंघा, ये सब किस चीज में, आर्टिकल नंबर 25 इस बात की इजाजत दे देता है। 26 में क्या था, धार्मिक प्रबंध कर सकते हो। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 26 में हो जाता है। किसी धार्मिक स्थल की आप स्थापना कर सकते हो, जैसे राम मंदिर बना या मस्जिद बनेगी किसी की, है ना, तो उसके वो बनेगा और उसमें जो ट्रस्ट में जो पैसा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल वैधानिक रूप से होगा। ये भी आर्टिकल कौन सा कह रहा है, 26 इस बात को कह रहा है, समझ रहे हो। और आर्टिकल नंबर 27 क्या कह रहा है कि जो भी धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और आप अच्छे से जानते हो कि टैक्स दो जगह नहीं लगता है, एक राष्ट्रपति के धन पर और दूसरा ट्रस्ट पर, यानी जो धार्मिक ट्रस्ट होते हैं उन पर, समझ रहे बात को। आर्टिकल नंबर 28 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 28 कह रहा है कि सरकारी संस्था जो है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज आप दोनों में पढ़ा सकते हो, संस्कृत भी, उर्दू भी, अरबी भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो बाकी बातें कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।